कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी निगाहें भी होती हैं जो इंसानों से ज्यादा भटकती रूहों को देख सकती हैं और उन्हें ये काबिलियत उनके बचपन से ही मिल जाती है और इन्हें ही कहा जाता है इंडिगो। ऐसी ही ताकत रखने वाली दो बहनें जुरा और निंडा। छोटी बहन निंडा को अक्सर एक गर्भवती महिला की आत्मा डराती थी, जिसका मकसद था इन दोनों बहनों में से किसी एक के शरीर में प्रवेश करके अपने बच्चे को जन्म देना। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि महिला की आत्मा के पीछे छुपा था इब्लीस, शैतान का वो चेहरा जिसे कभी किसी इंसानी आंख ने नहीं देखा था। वो एक ऐसी साजिश बुन रहा था जो इस दुनिया को कयामत की तरफ ले जाने वाली थी। महिला की आत्मा क्या चाहती थी, इब्लीस उसे किस खेल का हिस्सा बना रहा था और अंत में इन बहनों का क्या अंजाम हुआ, ये सब राज खुलेंगे आज के इस इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म में, जिसका नाम है इंडिगो। मूवी की शुरुआत 2006 में बोगोर नाम की जगह से होती है, जहां सेकर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के साथ एक इंडिगो है, जो यहां मीरा और विधु नाम के एक कपल से मिलने आती है। यह लोग यहां सेकर को अपनी बेटी जुरा के बारे में बताते हैं। जुरा बचपन से ही डिफरेंट थी और डॉक्टर के अनुसार जुरा को मेंटल डिसऑर्डर ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, पर इसके बावजूद भी जुरा हर चीज में दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस थी, या यूं कहे कि उसका IQ लेवल बहुत ही ज्यादा था। पर कुछ दिनों से जुरा को एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम विदुरी था, उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताती और उससे बातें किया करती थी। जुरा के अनुसार विदुरी नाम की उसकी दोस्त एक प्रेग्नेंट लेडी थी, इसलिए उसके पेरेंट डर से यह जानना चाहते थे कि क्या जुरा किसी को अपने माइंड में इमेजिन कर रही थी या उसके आसपास सच में कोई एंटिटी मौजूद थी। जुरा को देखते ही सेकर को यह समझ में आ जाता है कि उसके अंदर से आने वाला ओरा डार्क पर्पल कलर का था, यानी कि सेकर की तरह जुरा भी एक इंडिगो थी जो दूसरी दुनिया के लोगों को देख सकती थी। जुरा को यह शक्ति उसके जन्म से ही मिली थी। यहाँ सेकर जब जुरा के साथ उस एंटिटी के बारे में पूछताछ कर रही होती है, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सेकर जब आवाज का पीछा करते हुए जुरा के कमरे में जाती है तो उसे वहां जुरा द्वारा बनाया गया उसी प्रेग्नेंट लेडी का स्केच मिलता है। तभी सेकर के सामने ही वो एंटिटी जुरा को अपने पास खींच लेती है। दरवाजा तोड़ के अंदर जाने पर जुरा घायल पड़ी मिलती है और जुरा के पेट पर नाखूनों के निशान थे। यहाँ सेकर उन्हें बताती है कि वो एंटिटी जुरा के अंदर एंटर करना चाहती है, इसलिए जुरा के माता पिता सेकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मुमकिन हो तो जुरा के अंदर मौजूद उसकी इंडिगो की शक्ति और उसके याददाश्त को मिटा दी जाए, ताकि जुरा इन सबसे बची रह सके और वो एंटिटी जुरा को पजेस न कर पाए। कहानी अब 2023 में जाती है, जहां हम अक्सा नाम के इस लड़के को देखते हैं। तभी उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अक्सा की गर्लफ्रेंड इस कंपनी के मालिक की बेटी है, जो उसके पिता और ग्रैंड पेरेंट के इस बिजनेस को छोड़कर एक आर्टिस्ट की जिंदगी जी रही है। यह लड़की असल में जोरा ही थी, जिसे स्टार्ट में दिखाया गया था। जुरा को यहाँ उसके आर्ट गैलरी में दिखाया जाता है, जहाँ उसने कुछ अजीब अजीब पेंटिंग भी बनाई हुई थी। तभी वहाँ अक्सा भी आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जुरा अपनी कंपनी के मैनेजर से खुश नहीं है, इसलिए वो अक्सा को कुछ अच्छा जॉब देखने बोलती है। पर चूंकि आने वाले 5 महीने में इन दोनों की शादी है, इसलिए अक्सा उस पर ज्यादा फोकस करना चाहता है। तभी जुरा को उसकी बहन निंडा के स्कूल से कॉल आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निंडा पिछले 4 दिनों से स्कूल में अजीब सा बिहेव कर रही है। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रही थी, क्लास में तो बैठती, लेकिन जैसे उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। बातचीत करने पर पता चला कि निंडा पिछले 4 दिनों से सोई ही नहीं थी। शायद इसी वजह से उस दिन वो क्लास में ही सो गई थी। लेकिन अचानक जब उसकी नींद टूटी तो वो बुरी तरह चीखती हुई ट्रिप पर जा रहे बस की ओर दौड़ पड़ी। निंडा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये बस मत भेजो, अगर ये ट्रिप पर गए तो सब मर जाएंगे। निंडा की ऐसी हालत देखते हुए स्कूल वाले उसे कुछ दिन घर पर ही रहने और अच्छे से रेस्ट करने का सुझाव देते हैं। घर आने पर निंडा जुरा को बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं जो उसका नाम पुकारती है। कभी कभी उसे कुछ धुंधली परछाइयां दिखती है, लेकिन पिछले 4 दिनों से वो अपने कमरे के कोने में एक औरत को खड़े देख रही है। वो औरत उसका नाम लेकर पुकारती है। इसी वजह से निंडा पिछले 4 दिनों से सो नहीं पाई है। यहाँ निंडा के फ्लैशबैक से यह पता चलता है कि 1 साल पहले जब जुरा, निंडा और उनके माता पिता कार से कहीं जा रहे थे, उस वक्त भी निंडा गहरी नींद में थी। पर नींद से जागते ही निंडा घबरा गई, क्योंकि उसने अपनी कार का एक्सीडेंट देखा था। इसलिए वो बार बार अपने
अपने पापा से कार रोकने को कहने लगती है। इससे पहले कि उसके पापा कुछ समझ पाते, सामने से आती एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देती है और इस हादसे में जुरा और निंडा के माँ बाप की मौत हो जाती है। लेकिन जुरा का अब भी ऐसा मानना था कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इसलिए वो निंडा को टाइम से डॉक्टर की दवाई लेने की बात करती है, क्योंकि निंडा एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन थी जो भ्रम और रियलिटी में अंतर नहीं कर पाती थी। वहाँ से नीचे आने पर जुरा देखती है कि ड्राइंग रूम में अक्सा अभी भी जुरा के दादा दादी की तस्वीरें देख रहा था। जुरा के ग्रैंड पेरेंट बेहद गरीब हुआ करते थे, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने ढेर सारी दौलत और शोहरत कमाई थी। इसी वजह से अक्सा उन्हें अपना आदर्श मानता था। जुरा को यहाँ निंडा की हालत से चिंता होने लगी थी, क्योंकि दवाई लेने के बाद भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। यहाँ अक्सा निंडा को उसकी एक जान पहचान की साइकिक के पास ले जाने की बात करता है, पर जुरा इन सब चीजों पर अब यकीन नहीं करती थी। पर अक्सा जुरा को यह बोलकर मना लेता है कि उसकी पिता की मौत की सच्चाई भी इसी लेडी ने सामने लाया था, क्योंकि सबको लगता था कि अक्सा के पिता ने खुद की थी, जबकि असल में उन्हें मारा गया था। यहाँ अक्सा जुरा को इंडिगो नाम की एक किताब भी देता है, जिसमें ऐसे लोगों के बारे में लिखा था जिनके पास दुनिया से परे कुछ खास शक्तियां होती हैं। उसी रात ठीक 11 बजे निंडा जब दवाई खाने जागती है और पानी लेने नीचे किचन में जाती है, तभी उसे वापस से कोई नाम लेकर पुकारता है। पीछे देखने पर वहाँ के स्लाइडिंग डोर के बाहर उसे एक डरावना साया खड़ा दिखता है, जिसे देखकर निंडा घबराकर नीचे गिर पड़ती है और कांच का ग्लास टूटने से उसका पैर कट जाता है। उसकी चीख सुनकर जुरा और उनके नौकर ऊपर से दौड़कर नीचे आती है, पर जुरा को बाहर कुछ भी नहीं दिखता। पर निंडा उसे कहती है कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, जिसे सिर्फ निंडा ही देख पा रही थी। इसलिए जुरा जब बाहर जाकर चेक करती है, तभी तेज हवा से एक कपड़ा उड़कर उस अदृश्य साए पर पड़ता है और कुछ पलों के लिए वो साया सबके सामने नजर आने लगता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। इसलिए जुरा यह फैसला करती है कि सुबह होते ही वो निंडा को उस इंडिगो शक्ति वाली लड़की के पास लेकर जाएगी। रास्ते में जुरा के पास एक फोन कॉल आता है। फोन सुनते ही जुरा का मूड खराब हो जाता है, लेकिन वो अक्सा से कुछ नहीं बोलती। वो सभी जब उस औरत के घर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात उस औरत के बेटे दाफा और बेटी अल्मा से होती है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि सेकर थी, जिसने बचपन में जुरा की यादें मिटा डाली थी, जिस वजह से जुरा यहाँ सेकर को पहचान नहीं पाती। यहाँ सेकर वापस से वही बात कहती है जो उसने सालों पहले जुरा के माता पिता से कही थी, यानी निंडा के अंदर इंडिगो शक्ति है, इसलिए उसे दूसरी दुनिया के एंटिटी दिखती है। और सिर्फ यही नहीं, निंडा को दिखने वाले सपनों के आधार पर सेकर समझ जाती है कि निंडा के अंदर भविष्य देखने की शक्ति भी थी। यह सब सुनकर जुरा अचानक गुस्से में उठ खड़ी होती है और सेकर को यह बोलते हुए निंडा को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है कि उसे इन बातों पर यकीन नहीं है। यहाँ अक्सा जुरा को रोकने की कोशिश करता है, पर जुरा उस वक्त अक्सा पर गुस्सा हो उठती है, क्योंकि कार में ही उसे पता चल गया था कि अक्सा ने उनकी कंपनी का एक अधूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिना किसी को बताए अपने सिर ले लिया था। इससे अक्सा का प्रमोशन तो पक्का था, लेकिन बाकी कई लोगों का नुकसान होता। इसी बात पर जुरा का अक्सा से जबरदस्त झगड़ा होता है और वो अकेले ही निंडा को लेकर घर लौट आती है। घर पहुंचते ही निंडा जुरा को समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई पागल या मानसिक रोगी नहीं है, वो जो भी कह रही है सब कुछ सच है, मगर जुरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसी रात जुरा जब अकेले बैठकर न्यूज देख रही होती है, तभी टीवी पर वो खबर देखती है कि निंडा के स्कूल ट्रिप वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें सवार सभी 50 बच्चे मारे जा चुके हैं। ये देखकर जुरा को गहरा झटका लगता है। उसे अब लगने लगता है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। निंडा के सपने और उसकी बातों में सच्चाई तो थी। उसी रात निंडा के दरवाजे पर किसी के नाखूनों से खरोचने की आवाज से निंडा की नींद खुल जाती है, पर वो जब दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो कोई भी नहीं होता। तभी कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती है और पर्दे के पीछे निंडा को धुंधला सा साया दिखाई देता है। निंडा हिम्मत जुटाकर पूछती है, तुम क्या चाहती हो? तभी एक डरावनी गूंजती हुई आवाज बोलती है, तुम। डर के मारे निंडा भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इधर धीरे धीरे वो आत्मा उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है। डर के मारे निंडा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद जब वो आंखें खोलती है तो वह आत्मा उसके ठीक सामने अपना मुंह खोले बैठी थी। इधर निंडा की चीख सुनकर जुरा और घर के 2 नौकर दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि निंडा जमीन पर पड़ी है और उसके पेट पर गहरे जख्म के निशान थे। घायल और डरी हुई निंडा दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती है, वहां कोई खड़ा है। ये सुनते ही वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर घर के सब लोग कांप उठते हैं। निंडा को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ अक्सा भी सेकर को लेकर पहुँचता है। वैसे जुर्रा सेकर को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाती। सेकर यहाँ निंडा के जख्म देख के जुर्रा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पेट में वो पुराने जख्म का निशान अभी भी है? ये सुनकर जुर्रा हैरान रह जाती है। जुर्रा बताती है कि सालों पहले किसी
जानवर के हमले में उसे ये जख्म हुआ था। यहाँ सेकर उसे आज से 17 साल पहले की उस रात का सच बताती है। इसके बाद वो उन सभी को अपने घर ले जाकर वही तस्वीर दिखाती है जो जुर्रा ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। तस्वीर देखते ही निंडा चौंक कर कहती है, ये वही आत्मा है जो मुझे दिखाई देती है। सेकर उन्हें बताती है कि उस आत्मा का नाम विदुरी है और ये नाम उसने पहली बार छोटी जुरा के मुंह से ही सुना था। सेकर यहाँ यह भी बताती है कि विदुरी सिर्फ उन्हीं लोगों के भीतर दाखिल हो सकती है जिनके भीतर इंडिगो शक्ति हो। उस भयानक आत्मा की एक ही ख्वाहिश थी, किसी इंसान के शरीर में समाकर अपने बच्चे को जन्म देना। सबसे पहले वो अपने शिकार के पेट पर गहरे घाव बनाएगी ताकि उस पर अपनी पहचान का निशान छोड़ सके और तय कर सके कि किसके शरीर में उतरना है। यहाँ सेकर की बेटी अल्मा पूछती है कि क्या सेकर निंडा की ताकत भी उसी तरह खत्म कर देंगी जैसे जुर्रा के साथ किया था, पर सेकर बताती है कि निंडा के साथ अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिगो की ताकत जब तक अधपकी होती है तब तक ही उसे पूरी तरह मिटाया जा सकता है। जुर्रा उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन निंडा अब बड़ी हो चुकी है, जिस वजह से निंडा पर कोई झाड़ फूंक भी नहीं किया जा सकता। इसलिए निंडा को अब खुद को मजबूत करना होगा और विदुरी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन विदुरी को हराने के लिए सिर्फ निंडा की ताकत काफी नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि जुर्रा की सोई शक्तियों को भी फिर से जगाया जाए। लेकिन इससे एक और मुसीबत खड़ी होगी। अगर जुर्रा की शक्ति जाग गई तो विदुरी अब उसमें भी समाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जुर्रा के पेट पर भी विदुरी ने अपना निशान लगाया था। ये सुनकर जुर्रा डर के साथ उलझन में पड़ गई थी। घर आने पर रात की डरावनी घटनाओं के बाद उनके घर में कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। पूरा घर सूना हो चुका था। बस जुर्रा और निंडा इस घर में अकेले रह गई थी। इधर निंडा की हालत से परेशान जुर्रा अक्सा के साथ अपनी होने वाली शादी भी टालना चाहती थी। ये सुनकर अक्सा टूट सा गया था। उसी रात निंडा सेकर से ली हुई एक ताबीज घर के दरवाजे पर टांग देती है, लेकिन जुर्रा अब भी उलझन में थी, क्योंकि उसे अपने अतीत की बातें चाहकर भी याद नहीं आ रही थी। रात में टीवी देखने के बाद निंडा जब सोने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ती है, तभी वो देखती है कि दरवाजे पर टंगी ताबीज टूटकर जमीन पर गिरी हुई थी और वही डरावनी आत्मा निंडा की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे निंडा अपनी बहन जुर्रा के पास भागती है। जुर्रा जब उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है, तभी बाहर से कोई उनके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जुर्रा दरवाजे के पास पहुंच पाती, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इधर निंडा डर के मारे कंबल के नीचे छुप गई थी, लेकिन वो डरावनी ताकत वहां भी पहुंच जाती है और निंडा को पकड़कर घसीटते हुए कमरे के बाहर ले जाती है। जुर्रा उसके पीछे पीछे भागती है। नीचे जाने पर निंडा डर के मारे सीढ़ियों वाले कमरे के एक कोने में छिपी थी। ये देखकर जुर्रा फैसला करती है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहती है तो अब उसे अपनी सोई इंडिगो शक्तियों को फिर से जगाना ही होगा। अगली सुबह वो सीधे सेकर के पास पहुंचती है। सेकर वापस से रिचुअल स्टार्ट करती है और जुर्रा को एक खास तरह का ड्रिंक बनाकर पीने देती है। वो ड्रिंक पीते ही जुर्रा के भीतर की इंडिगो ताकत जाग उठती है। उसकी शक्तियां जैसे ही सक्रिय होती है, बाहर तेज आंधी चलने लगती है। जुर्रा की आंखों के सामने उसके पैदा होने से लेकर उस मनहूस दिन तक की सभी बातें तैरने लगती है जब सेकर ने उसकी शक्तियों को उससे निकाल जुर्रा को सामान्य बनाया था। उस रात सेकर की जान भी जाते जाते बची थी, क्योंकि विदुरी की आत्मा ने उस पर भी हमला किया था। पर सेकर किसी तरह विदुरी को जुर्रा से दूर करने में कामयाब रही थी और कई कोशिशों के बाद आखिरकार विदुरी की आत्मा को धूल में मिला दिया था। ये पूरी घटना जुर्रा अपनी आंखों के सामने देख रही थी। जैसे ही सब कुछ खत्म होता है, अगले ही पल जुर्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और 2 दिन तक बेहोश रहती है। पर जैसे ही उसे होश आता है, वो सेकर के पास जाने का सोचती है, लेकिन उसी वक्त उसके पास उसकी आर्ट गैलरी से फोन आता है कि उसकी एक पेंटिंग पर किसी ने स्क्रैच लगा दिया है। यह सुनते ही जुर्रा गैलरी की ओर भागती है, पर न ही गैलरी में कोई भी मौजूद था, न ही किसी पेंटिंग में कोई स्क्रैच। तभी उसकी नजर गैलरी के कोने में खड़े एक अजनबी पर पड़ती है। वो अजनबी जैसे ही उसकी तरफ पलटता है, उसका खौफनाक चेहरा देख जुर्रा डर के मारे भागने लगती है। यहाँ जुर्रा का सामना कुछ और पैरानॉर्मल चीजों से होती है, जिससे जुर्रा बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी वहाँ निंडा के साथ यह सभी आ जाते हैं। फिर वे सीधे सेकर के पास जाते हैं, जहाँ सेकर उन्हें इंडिगो की शक्ति नियंत्रित करना सिखाने की बात करती है। वही दूसरे कमरे में निंडा एल्मा से पूछती है कि तुम्हारा भाई दाफा इतना चुपचाप क्यों रहता है। एल्मा बताती है, हम दोनों भाई बहन इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ के पास एक खास ताकत है। दरअसल उनके पिता भी उनकी माँ की इस रहस्यमयी ताकत में मदद किया करते थे। एक रात वे दोनों एक लड़की के घर पहुँचे, जिसके भीतर एक जिन्न का साया था। बहुत कोशिशों के बाद सेकर और उसके पिता उस खतरनाक जिन्न को लड़की के जिस्म से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, माहौल एक बार फिर से बिगड़ उठता है। अचानक एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति ने उसके पिता को जमीन से उठाकर हवा में टांग दिया था और इससे पहले कि सेकर कुछ कर पाती, वो शैतान
शैतानी शक्ति उसके पिता को बेरहमी से मार डालती है। तभी से दाफा का मानना था कि उनके पिता की मौत के पीछे उनकी माँ की यही ताकत जिम्मेदार थी, इसीलिए वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता। जहाँ एक कमरे में अल्मा ये सब बातें निंडा को बता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सेकर भी जुरा को अपनी यही कहानी सुना रही थी। सेकर बताती है कि उस रात मेरे पति को इब्लीस शैतान ने मारा था। उसकी बेहिसाब ताकत के सामने मैं कुछ कर भी नहीं पाई थी। इधर निंडा जब बाथरूम जाती है तभी विदुरी निंडा पर वापस से हमला करती है। निंडा की चीख सुनकर सभी उसकी ओर भाग कर आते हैं, जहाँ सभी देखते हैं कि विदुरी ने उसे गले से पकड़ा हुआ था। यहाँ सेकर मंत्रों की मदद से किसी तरह विदुरी को निंडा से दूर कर देती है, पर सेकर को अभी भी लग रहा था कि वो शायद वहीं मौजूद थी। तभी विदुरी अल्मा को पीछे से जकड़ लेती है और उसे लेकर खिड़की से कूद जाती है, जिससे नीचे गिरकर अल्मा मारी जाती है। अल्मा को दफना कर आने के बाद रात में दाफा वापस से अपनी माँ को अल्मा की मौत का जिम्मेदार बताता है, पर इस बार सेकर उसे बताती है कि उसकी यह शक्तियाँ ना चाहकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पति या अल्मा की मौत हो, पर शायद यही उनका नसीब है, जिसे दाफा को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो निंडा से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहाँ वो अभी भी बेहोश थी। यहाँ जुर्रा सेकर को बताती है कि जिस समय विदुरी ने निंडा को पकड़ रखा था, उस टाइम कुछ पल के लिए जुर्रा ने विदुरी की आंखों में झांका था, जहाँ उसे उसका पूरा अतीत नजर आया था, जो उसके परिवार से ही कनेक्टेड है। यानी निंडा जैसे फ्यूचर देख सकती थी, वैसे ही जुर्रा पास्ट देख सकती थी। यहाँ जुर्रा अपनी इंडिगो शक्ति का इस्तेमाल करके सेकर को सारी घटना बताना स्टार्ट करती है। जुर्रा बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर भी एक इंडिगो थी, जिन्होंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए एक शैतान से डील की थी। उस डील को पूरा करने के लिए उन्हें एक गर्भवती महिला की बलि देनी थी। बदले में शैतान उन्हें और उनके आने वाली पूरी पीढ़ी को रिच बनाकर रखती। इसलिए उसकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर ने विदुरी नाम की एक महिला की बेटी शैतान को चढ़ा डाली और उन्हें बदले में मिला ढेर सारी दौलत, जो उनके आने वाली जनरेशन तक कंटिन्यू हुई। पर विदुरी इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो जुरा की ग्रैंड मदर को पोजेस करना चाहती थी, क्योंकि वो एक इंडिगो थी। पर उसकी ग्रैंड मदर ने खुद को ही खत्म कर डाला, क्योंकि उसके बाद इनके खानदान में कोई भी इंडिगो नहीं था। इसलिए जुरा के होने पर वो पहले जुरा और फिर निंडा को पोजेस करना चाहती है। लेकिन विदुरी का असली मकसद था इन दोनों में से किसी एक के अंदर आकर किसी और एंटिटी के लिए उसके बच्चे को जन्म देना। यह बात सुनते ही सेकर को समझ आ जाता है कि असल में इन सब के पीछे कोई खतरनाक शैतान है, जो इनके जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। इसलिए उसने पहले जुरा की ग्रैंड मदर को अमीर बनाने का लालच देकर एक गर्भवती महिला को मरवाया, फिर उसके अंदर आना चाहा। पर जुरा की ग्रैंड मदर ने जब खुद को मार डाला, तो उसी बच्चे को इन दोनों बहनों में से किसी एक के गर्भ में प्लांट करके इस दुनिया में आना चाहता है, जिससे डार्क एज की शुरुआत हो सकती है। वो बच्चा इस दुनिया में आने के बाद और भी बच्चे पैदा करेगा। आज जो दुनिया पहले से इतनी क्रूर हो चुकी है, जरा सोचो जब शैतान के बच्चे हर जगह होंगे तो इस दुनिया का क्या हाल होगा। दुनिया में 1.5 लोगों का साम्राज्य पनपने लगेगा। इसलिए इन्हें अब एक ही तरीका समझ आ रहा था कि उन्हें बस हर हाल में निंडा को विदुरी से बचा कर रखना होगा। उसी रात जुरा जब डिनर कर रही होती है तो उसे वहाँ अक्सा के पिता दिखाई देते हैं। यहाँ जुरा को पता चलता है कि जिस रात अक्सा के पिता की मौत हुई थी, वो जुरा के दादाजी का पीछा कर रहे थे। जुरा के ग्रैंडफादर बोगोर नाम के उनके पुश्तैनी मकान में मौजूद एक बड़े पेड़ के नीचे फुल मून की रात 11 बजे शैतान से जुड़ा कोई रिचुअल कर रहे थे। यानी जुरा के ग्रैंड मदर के मरने के बाद भी यह सब कंटिन्यू हो रहा था। पर चूंकि जुरा के ग्रैंडफादर यहाँ अक्सा के पिता को उनकी स्पाई करते देख लेते हैं, इसलिए भेद खुल जाने के डर से वो उन्हें मार डालते हैं और उसे का नाम दे देते हैं। जुरा जब यह बात अक्सा को बताती है तो अक्सा टूट जाता है, क्योंकि अक्सा के पिता असल में जुरा के दादाजी के लिए ही काम किया करते थे। पर यहाँ उन्हें यह भी पता चल चुका था कि वो सभी रिचुअल जुरा के पुराने घर के पीछे मौजूद एक बड़े पेड़ के नीचे होता आ रहा था। यानी विदुरी की सैक्रिफाई की गई बॉडी वहीं दफन होनी चाहिए। अगर यह लोग विदुरी के नर कंकाल को जला दे तो शायद उन्हें विदुरी से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि यह लोग निंडा को छोड़कर वहाँ नहीं जा सकते थे और किस्मत से आज फुल मून भी था। इसलिए अक्सा वहां जाकर विदुरी के नर कंकाल को यहां लाने का फैसला करता है। अक्सा जल्द ही वहां पहुंचकर विदुरी के नर कंकाल को वहां से लेकर वापस आने के लिए निकल पड़ता है और इधर सेकर भी अपने घर आती है ताकि बाकी तैयारियां कर सके। हम देखते हैं कि दाफा भी अब अपनी माँ के साथ चलने की बात करता है ताकि उनकी मदद कर सके, क्योंकि उसे उसकी बहन एल्मा की डायरी मिली थी। उस डायरी को पढ़कर दाफा को समझ आ गया था कि उसकी माँ सेकर मतलब ही नहीं थी। उन्होंने तो अपनी इस ताकत से कई बार अपनी खुद की जान खतरे में डाल
दूसरे निर्दोष लोगों की जान बचाई थी, इसलिए दाफा उनसे माफी मांगता है। जल्द ही वो लोग जुरा के घर पहुंच जाते हैं। उधर अक्सा भी विदुरी के अवशेषों को लेकर वहां से निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। इधर 11 बजने में कुछ ही समय बाकी था, तभी उन्हें विदुरी के आने के संकेत मिलने लगते हैं। इसलिए सेकर और जुरा मिलकर निंडा को अपनी इंडिगो पावर का कुछ हिस्सा ट्रांसफर करने लगते हैं, ताकि बेहोशी में भी निंडा कमजोर न पड़े। पर इस ट्रांसफर को बहुत बैलेंस्ड तरीके से करना था, ताकि जुरा भी कमजोर न पड़े। तभी वहां विदुरी आ जाती है और सब कुछ हिलने लगता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। तभी जुरा को एक जोर की चीख सुनाई देती है। जुरा को लगता है कि कहीं वो निंडा तो नहीं, इसलिए जैसे वो अपनी आंख खोलती है, उसके ठीक सामने विदुरी बैठी थी, जिसे देखते ही जुरा चीख पड़ती है, जिससे विदुरी उसके मुंह के रास्ते उसके अंदर चली जाती है और जुरा को पोजेस्ड कर लेती है। यहाँ शायद जुरा ने निंडा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कुछ ज्यादा ही शक्ति उसमें ट्रांसफर कर दी थी, जिससे जुरा खुद वीक हो गई और विदुरी को मौका मिलते ही उसने जुरा को पोजेस कर लिया। यहाँ जुरा पोजेस होते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने इस पल का कई सालों तक इंतजार किया था। अब वो दाफा के पास जाकर कहती है कि मैं हर तरह से भूखी हूँ, सालों से प्यासी, पहले मुझे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। इतना कहकर वो नीचे चली जाती है। सेकर दाफा को उस पर नजर रखने भेजती है और खुद निंडा को जगाने लगती है। दूसरी ओर अक्सा को दिखाया जाता है, जो घायल तो था पर जिंदा था, इसलिए वो जल्दी से उन्हें कॉल करता है। वैसे तब तक निंडा को भी होश आ गया था और सेकर ने उसे जुरा के बारे में बता दिया था। इधर नीचे विदुरी को दाफा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। वो यहाँ दाफा को बोलती है कि दाफा उसे गर्भवती करे, बदले में वो दाफा को बहुत कुछ देगी। इन दोनों के मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वो इस धरती का सबसे शक्तिशाली शैतान होगा। उसे जुरा जैसी लड़की का धन, पैसा, पावर सब मिलेगा। इधर सेकर और निंडा उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी सेकर विदुरी का ध्यान भटका देख निंडा को अक्सा के बताए लोकेशन पर विदुरी का कंकाल लाने भेजती है। तभी अचानक दाफा यहाँ जुरा पर एक जोर का हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। मौके का फायदा उठाते हुए सेकर भी जल्दी से जुरा के ऊपर मंत्रों का जाप करने लगती है। यह दोनों मिलकर उसे टेबल पर लिटा देते हैं, पर पोजेस्ड जुरा बहुत ज्यादा पावरफुल थी। चूंकि जुरा खुद एक इंडिगो थी, इसलिए सेकर के मंत्रों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। सेकर और दाफा उसका सामना नहीं कर पाते और बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब जुरा और ज्यादा गुस्से में नजर आती है और दाफा को बोलती है कि उसने प्यार से दाफा से कुछ मांगा था, पर उसने तो उसे जुरा के शरीर से निकालने की कोशिश की, इसलिए अब उसे दाफा नहीं चाहिए। वो अब किसी और मर्द की मदद से खुद को प्रेग्नेंट करेगी, पर अफसोस कि दाफा को अब मरना होगा। इतना कहकर वो दाफा को मारने उसके पीछे जाती है और यहाँ वो दाफा को बुरी तरह से घायल कर देती है। यह दोनों ऊपर से नीचे भी गिर जाते हैं, जिससे जुरा की गर्दन टूट जाने के बाद भी वो वापस से ठीक हो जाती है और दाफा को मारने आगे बढ़ती है। पर तभी सेकर बीच में आकर वापस से जुरा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर जुरा सेकर पर ही हावी हो जाती है। दाफा किसी तरह अपनी माँ को जुर्रा से बचाता है, पर तभी वहाँ निंडा विदुरी का कंकाल लेकर आ जाती है। सेकर फौरन कुछ मंत्रों को पढ़कर उसे आग में फेंक कर जला डालती है, जिससे जुरा का शरीर हवा में उड़ने लगता है और विदुरी उसके शरीर से बाहर निकलते हुए खत्म हो जाती है और जुरा भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ दाफा अपनी माँ से पूछता है कि क्या सब अच्छे से खत्म हो गया। सेकर उसे बताती है कि हमने विदुरी के अवशेषों को जलाने में देर कर दी है, क्योंकि फुल मून कब का ढक चुका है। वैसे विदुरी ने जुरा को भले ही छोड़ दिया हो, पर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। यहाँ से कहानी अब कुछ दिन आगे जंप करती है, जहाँ सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। जल्द ही जुरा और अक्सा की शादी भी हो जाती है। कुछ महीने के बाद हमें जुरा को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, जहाँ ये दोनों कपल बहुत खुश है। तभी जुरा को महसूस होता है कि कोई उसके कमरे के पास से तेजी से गुजरा है। जुरा जब निंडा के रूम में आती है तो निंडा बहुत परेशान दिखती है। यहाँ निंडा जुरा को बताती है कि उसने अपने सपने में डार्क एज को देखा है, एक शैतान का बच्चा जो इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है और हम बहनें मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे। तो आखिर में निंडा को यह सपना क्यों आया था, चलिए जानते हैं। विदुरी असल में एक ह्यूमन बॉडी को पोजेस करके इंसान जैसा रहना चाहती थी और इब्लीस शैतान ने उसकी विश मान ली थी, पर यह असल में उस शैतान का एक ट्रिक था, अपने आप को ह्यूमन बॉडी में प्लांट करने का। विदुरी तो बस एक मोहरा थी। इब्लीस शैतान अगर किसी के बॉडी में एंटर कर जाए, भले वो टाइम कुछ मिनटों या सेकंड का ही क्यों ना हो, शैतान उस गर्भ में कुछ भी प्लांट कर सकता है। यानी शैतान ने असल में सबको विदुरी के रूप में ट्रिक किया था, ताकि इब्लीस शैतान पर किसी का ध्यान ना जाए, और निंडा ने यह सब अपने सपने में देख लिया था। यहाँ हम देखते हैं कि जुरा एक आईने के
के सामने आती है और अपने पेट को देख रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक में उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो रियल डील की थी उसकी झलक दिखाई जाती है, जहां उन्होंने शैतान से डील की थी कि अगर उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को बेशुमार धन और दौलत मिले तो वो और उनके आने वाली पीढ़ी शैतान के बच्चों को इस दुनिया में जन्म लेने में मदद करेंगे। यानी शैतान ने जब जुरा को पोजेस किया था उसी वक्त शैतान ने अपना बीज उसके अंदर डालकर छोड़ दिया था। शादी के बाद जुरा के प्रेग्नेंट होते ही शैतान उसके कोख को अपने कब्जे में कर लेता है। शायद इसी कारण हमें मूवी के एंड में जब जुरा का पेट दिखाया जाता है तो हमें यह सीन दिखता है और इसी के साथ यह मूवी एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ एंड हो जाती है। तो उम्मीद है आपको यह जबरदस्त स्टोरी लाइन वाली मूवी पसंद आई होगी। मूवी को ऐसे एंड किया गया है ताकि फ्यूचर में इसके पार्ट पर काम किया जा सके। वैसे 2023 में आई इस फिल्म के सीक्वल पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। वैसे भी इस मूवी का थीम डार्क एज, शैतान का बच्चा, दुनिया की तबाही जैसे हेवी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। शायद इसलिए इस फिल्म के मेकर्स इसके सीक्वल को लेकर जल्दी नहीं करना चाहते होंगे। खैर, वो फिल्म जब आनी है तभी आएगी। फिलहाल तो आप मेरे इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाएं और वीडियो को एक लाइक और कमेंट में प्यार से इमोजी या फिल्म को लेकर अपनी राय ही बताते जाएं। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। मिलेंगे मेरे अगले जबरदस्त वीडियो में।